हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पूजा और आज मैं प्री प्रेगनेंसी सीरीज़ में आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसे आप प्री प्रेगनेंसी वेस्टर्न आउटफिट्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी वेयर कर सकते हैं। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग टू नो दैट एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's start with our first category, that is long front open jacket or shrug। इस टाइप के श्रग बहुत मॉडर्न लगेंगे if you choose to wear them during pregnancy। ऐसे श्रग को स्टाइल करने के फायदे ये हैं कि एक तो ये आपके लोअर बैक के प्रेगनेंसी फ्लैब या फैट को हाइड करेगा। ऑल्सो थ्रू आउट प्रेगनेंसी आप इसे पहन सकते हैं बिना चिंता किए कि ये आपको फिट कैसे होगा, आप इसे पहन कैसे पाएंगे बिकॉज ऑफ इट्स ओपन फ्रंट। ऑल्सो आप इसे प्लाजोज, जीन्स, लेगिंग्स के साथ बहुत ही कंफर्टेबली पहन सकते हैं। मैंने ये श्रग स्टाइल किया है अपने एक स्ट्रेचेबल कैमी टॉप जो कि मैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पहनने में थोड़ा सा हेजिटेट कर रही थी विदाउट वेयरिंग एनीथिंग ओवर इट। और नीचे मैंने पहना है मैटरनिटी स्पेशल ट्राउजर एंड आई थिंक इट लुक्स फैबुलस। Now let's move on to our second category, that is oversized t-shirts and top। हम में से बहुत से लोग प्रेगनेंसी के टाइम पे अनकंफर्टेबल होते हैं टाइट फिटिंग के कपड़े पहनने में, बट अगर आप अपने साइज से ऊपर के साइज के कपड़े पहनेंगे तब भी यू विल एंड अप लुकिंग मोर बल्कियर। ऐसे में ओवरसाइज टॉप्स बहुत काम आते हैं। ये आप प्रेगनेंसी के किसी भी मंथ में पहन सकते हैं। इनफैक्ट यू कैन वेयर देम इवन आफ्टर प्रेगनेंसी। इस टाइप के टॉप की खासियत ये होती है कि ये आपके टमी एरिया को हाइड करते हैं और ओवरऑल कई बार पता ही नहीं चलता है दैट यू कैरिंग अ बेबी इनसाइड। इस टाइप के टॉप मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि ये आपकी बहुत ज़्यादा पतली कमर और बहुत ज़्यादा मोटी कमर दोनों को ही हाइड करने में सक्सेसफुल होते रहते हैं। For third category I have short jackets and shrugs। तो पर्सनली मुझे श्रग्स, जैकेट्स और ओवरकोट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। इनके कुछ रीजंस है। पहला तो अगर आपका टॉप थोड़ा टाइट है, यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, तो आप उसे छुपाने के लिए श्रग पहन सकते हैं। अंडर आर्म्स है जो कि क्लीन नहीं है तब भी श्रग कम्स हैंडी। किसी भी बोरिंग टॉप या आउटफिट को एम्प अप कर देते हैं श्रग। एंड प्रेगनेंसी के टाइम पर आई वोर अ लॉट ऑफ श्रग्स क्योंकि इनिशियली जब मेरा टमी ग्रो होने लग गया था तब मुझे बाहर जाने में थोड़ा सा अजीब लगता था, मैं बहुत हेजिटेट होती थी। सो आई ऑलवेज हाइड माई टमी विद द श्रग्स। जैसे कि हमने देखा है हमारी मदर्स या फिर और लेडीज़ जो कि वेस्टर्न आउटफिट्स नहीं पहनती हैं, वो यूजुअली इंडियन आउटफिट्स पहनती है तो वो दुपट्टे से अपने टमी को हाइड कर लेती हैं। तो अब अगर आप वेस्टर्न आउटफिट पहन रहे हैं यू कैन नॉट हाइड इट यूजिंग दुपट्टा। Definitely you can use scarves but shrug can also help in that case। Now let's move on to our fourth category, that is wrap tops। So these wrap tops could also be your friend throughout pregnancy। इसमें फ्रंट पार्ट होता है एडजस्टेबल, तो आप इसे लूज या टाइट कर सकते हैं एज योर टमी ग्रोज। मेरा एग्जैक्टली रैप टॉप तो नहीं है, इट इज़ फिक्स फ्रॉम द साइड्स बट इट हैज़ इनफ रूम, तो ये मुझे इजीली फिट आ गया। मैं आपको अगर आइडिया दूँ तो आप इसे श्रग की तरह भी स्टाइल कर सकते हैं। आप उसे रैप करने की बजाय, टाई करने की बजाय उसे ओपन छोड़ दीजिए और अंदर एक स्लिप पहन लीजिए। इट विल लुक ब्यूटिफुल एंड सुपर कूल।
Now let's move on to our fifth category, that is loose, baggy or oversized dresses. So these type of baggy dresses look super cute when you wear a belt with them. यूजुअली आप बेल्ट पहनते हैं अपनी पतली कमर को एक्सेंचुएट करने के लिए, बट यहाँ हम एक्सेंचुएट कर रहे हैं आर क्यूट लुकिंग बेबी बम। इनका पैटर्न ऐसा होता है कि ये ऐसी भी नहीं लगती है कि आपने किसी और बड़े साइज के कपड़े पहन लिए हैं, एंड दे जेन्युइनली लुक सो स्टाइलिश। और आजकल वैसे भी ओवरसाइज क्लोथिंग का बहुत फैशन चल रहा है, तो आई एम श्योर आपके वार्डरोब में एक ना एक ऐसा ओवरसाइज ड्रेस मिल ही जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है पेप्लम टॉप की। तो पेप्लम टॉप की खासियत ये होती है कि ये ऐसे बॉडी टाइप से बहुत अच्छा लगता है जिसमें जो आपका टमी फैट है या फिर टमी है वो थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो इस टाइप के टॉप टमी फैट को हाइड कर देते हैं, और प्रेगनेंसी में तो फिर ये एकदम ही परफेक्ट टाइप ऑफ टॉप हुए। ऑल्सो क्योंकि इनका टमी पर आने वाला जो पार्ट होता है वो फ्री होता है, फ्लोई होता है, उसमें गैदरिंग होती है, तो इनका लूज और टाइट होने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। एंड आई एम श्योर ये भी एक ऐसा पैटर्न है जो ऑलमोस्ट सभी के वार्डरोब में मिल जाएगा, बिकॉज इट इज सो मच इन ट्रेंड राइट नाउ। And here comes our second last category, that is casual and oversized shirts. तो oversized shirts का भी बहुत ट्रेंड चल रहा है। आपने काफ़ी सारे फैशन ब्लॉगर्स को देखा होगा, वो अलग अलग तरीके से इन शर्ट्स को स्टाइल करते हैं बिकॉज ऑफ देयर ओवरसाइज इन नेचर। इट इज़ ट्रेंडिंग लाइक क्रेजी। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन शर्ट्स को स्टाइल करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट आप डेफिनेटली इन्हें नॉर्मली कैजुअल वे में कैरी कर सकते हैं, इन्हें पहन सकते हैं बेसिस हाउ ओवरसाइज दे आर। एंड द लास्ट, ट्राउजर्स, लेगिंग एंड जीन्स कैटेगरी। ये ऐसा सेक्शन है जो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग पहनना चाहोगे। आई इन्वेस्टेड इन ओनली वन मैटरनिटी ट्राउजर जिसमें ऐसे टमी सपोर्ट होता है। रेस्ट आई वुड सजेस्ट यू टू वेयर योर लेगिंग्स। आई थिंक दे आर अल्ट्रा कंफर्टेबल। मैंने भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेगिंग्स बहुत पहनी है। डेनिम्स अगर आप पहनना चाहते हो तो अमेज़ॉन से ऐसे ये एक बेल्ट मिलती है जिसे आप अपने पुरानी डेनिम के वेस्ट को एडजस्ट करने के लिए पहन सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। ये जो भी क्लोथ्स मैंने आपके साथ शेयर करे ये सारे मेरे प्री प्रेगनेंसी क्लोथ्स हैं, ऑलमोस्ट प्री प्रेगनेंसी क्लोथ्स हैं। इनके स्टाइल्स और पैटर्न की वजह से मुझे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी फिट आ गए, विच इज़ क्वाइट ग्रेट। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा था तो शॉपिंग नहीं कर सकते थे। सेकेंडली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शॉपिंग कर भी ली तो पहन के कहाँ जाना है, यू कैन नॉट गो एनी वेयर ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो इस वजह से कुछ भी शॉपिंग खास नहीं करी थी मैंने कपड़ों की, बट जो मेरे पास कपड़े थे उनको मैंने स्टाइल करके आपको थोड़ा आइडिया दे दिया कि व्हाट यू कैन वेयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अपने पुराने कपड़े या क्लॉजेट में जो भी आपके प्री प्रेगनेंसी क्लोथ्स हों उनको आप कैसे स्टाइल कर सकते हैं। तो अभी इट्स टाइम टू गो, पर हाँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए प्लीज़, नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। और अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स या जो भी आपको लगता है जिनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद देम। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।